खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। अब जम्मू में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य। प्रदेश में मंगलवार को जबरदस्त उछाल के बाद लिया गया फैसला। बढ़ते कोरोना मामलों पर बोले निदेशक शिक्षा तसादुक हुसैन। कहा कोरोना मामले स्कूल बंद करने जैसे नहीं। कहा सभी स्कूल कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू प्रेस क्लब में किया गया प्रदर्शन। भाजपा से जल्द महंगाई को कम करने की मांग। पुंछ पुलिस ने सुलझाए चोरी के 3 मामले। 1.6 लाख नकदी और सोने के साथ 3 चोर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जम्मू में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में मंगलवार को जबरदस्त उछाल के साथ 3 माह बाद 333 संक्रमित मामले मिले हैं। बता दें, कोरोना के अधिकांश मामले स्थानीय स्तर के हैं। अब जम्मू में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर जम्मू जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि मास्क पहनना सबके लिए आवश्यक होगा। बढ़ते कोरोना मामलों पर बोलते हुए निदेशक शिक्षा तसादुक हुसैन ने कहा कि कोरोना मामले स्कूल बंद करने जैसे नहीं हैं और हम कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त शिक्षित हैं और स्कूल पहले से ही इस महामारी से निपटने के लिए दिशा निर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति छात्र हितैषी है और ये छात्रों को व्यक्तित्व की शिक्षा देगी। है कि हम एक एकेडमिक एक्सीलेंस का इंस्टीट्यूट यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो भी लोग इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मुद्दा यही है कि हमारे बच्चों को डोर स्टेप पे अच्छी फैसिलिटी विज़ कोचिंग एंड एजुकेशन मिल जाए। जहाँ भी एजुकेशन का मामला हो, वेयर देयर इज़ एजुकेशन आई एम ऑलवेज देयर, क्योंकि हमारी अपनी सोसाइटी है। इसको फैसिलिटेट, बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अच्छी तालीम देने, अच्छी कोचिंग के लिए हमारी ड्यूटी है। इसलिए मैं यहाँ आज आया हूँ। देखिए, 100% इजाफा नहीं हो रहा, फिर तो प्राइवेट स्कूल से बच्चे सारे निकालने हैं। प्राइवेट स्कूल भी अपना काम करते हैं, दे आर डूइंग ए गुड जॉब। हम भी अपना काम अच्छा करते हैं। तो जो ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे और जो बच्चे कोविड की वजह से फीस नहीं दे पा रहे थे, उनको हमने आवर थॉट इज़ कि कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना रहे। 19% का इजाफा हुआ। पिछले साल 1,18,000 के करीब बच्चों को हमने फिर स्कूल में वापस लाया, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनको हमने लाया। और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, उनको हमने लाया। गर्ल चाइल्ड का जो तादाद है उसमें ज़्यादा था, उनको हमने लाया। प्राइवेट स्कूलों से कुछ बच्चे आए जो वहाँ फीस नहीं दे पा रहे थे। तो वी आर ट्राइंग दैट एवरी चाइल्ड शुड बी इन द स्कूल, ही शुड नॉट बी आउट ऑफ द स्कूल। इंतजामात हमारे स्कूलों में है, सैनिटाइजेशन के हवाले से, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, सेपरेट बॉयज़ गर्ल्स लैट्रिन होने के हवाले से, सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया हुआ है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ऑल थिंग्स आर इन प्लेस। देखते हैं कि अगर ज़्यादा हुआ तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, 50% बच्चे लाएंगे तभी, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वहीं बढ़ते कोरोना मामलों पर बोलते हुए डीसी श्रीनगर एजाज अहमद ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य है और श्रीनगर में बढ़ते मामलों की निगरानी प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ अब पहले की तुलना में लोग कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त शिक्षित भी हैं। देखिए, कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें उछाल देखा गया कुछ दिन से, और कोविड-19 के केसेस में जिस तरीके से स्पाइक आ रही है, ये ज़ाहिर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी वेव्स झेलने के बाद हर किसी को मालूम है। और मैं इतनी आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क पहनना, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने और अपने आप को बचाएं और अपनी हिफाजत करें।
क्योंकि केसेस लगातार स्पाइक देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि जिस तरह भारत में पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उस पर से जिस तरह भाजपा ने जीएसटी दरों में इजाफा किया है, ये लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है और वे इसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने भाजपा से जल्द इस महंगाई को कम करने की मांग की और वहीं महंगाई कम ना करने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। जिस तरीके से महंगाई की मार मोदी सरकार ने दी है, पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीब, मजदूर और किसान जो है वो आज बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है, बहुत मायूस है और गरीब आदमी की खाल उधेड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। दूध के ऊपर टैक्स लगा, हमने पहली बार ही देखा कि खाने पीने की चीजों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ये आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बारी मोदी सरकार में हो रहा है। दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, पनीर के ऊपर टैक्स, दालों के ऊपर टैक्स, खाने वाली तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स, गैस के ऊपर टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स, खाने वाले तेल के ऊपर टैक्स। कौन सी चीज़ है आज जो टैक्स से बाहर रखी हुई है? जिस तरीके से टैक्स का एक आतंक मचाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और हम इस सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि ये महंगाई की जो मार है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए लड़ाई जो है वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। गरीब के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी इस मुहिम को आगे ले जाएगी। जिस तरीके से गिरदावरियाँ जो है उनका 20 रुपए का रेट था, 500 रुपए कर दिया गया। जामाबंदी का रेट 20 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया। मसाबी का रेट 20 रुपए से 500 रुपया कर दिया गया। इसी तरीके से इंतकाल जो लोगों को लेना होता है उसका 1000 रुपया कर दिया गया। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और एक चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरीके से ये महंगाई चल रही है, हम शाना बशाना खड़े होंगे गरीब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ और करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले वक्त में। पुंछ पुलिस ने आज चोरी के 3 अलग अलग मामले सुलझाए हैं और 1.6 लाख की नकदी और सोने के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी आज पुलिस द्वारा दी गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें चोरों की रिपोर्ट मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए उनकी टीमों का गठन किया गया और मामले की जांच, जिसमें सीसीटीवी खंगाले गए और सारे सबूत जुटाए गए, जिसके बाद इस मामले में कामयाबी मिली है और समान स्थित 3 चोरों के गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ओके जी, हो गया? ओके। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा ग्रामीण विकास विभाग आरडीडी के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एजेकेपीसी यूटी के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने ऑल लैंड ओनर्स की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जो लोग भी सरकार को अपनी जमीन देंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, पर आज तक इस संदर्भ में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जो कि लैंड ओनर्स के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने
सरकार से मामले को संज्ञान में लेकर इन माली तथा चौकीदारों को जल्द से जल्द नियमित करने, उनकी तनख्वाह में वृद्धि करने तथा उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने की मांग की। माली कम चौकीदार, ऑल लैंड डोनर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन तौर पे जो जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट के आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जहां पे जो साथी हैं वो हैं। और इन लोगों ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले अपनी ज़मीनें, मलकियत ज़मीनें, विरासत की ज़मीनें जो हैं वो डोनेट की हैं, वो दी गई हैं डिपार्टमेंट को। और पिछली सरकारों ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो शख्स ज़मीन देगा उसको मुलाजमियत दी जाएगी, उसको सरकारी जॉब दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जितनी सरकारें पीछे रही हैं, किसी भी सरकार ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचरों ने, मेंबर पार्लियामेंटों ने कोई बात कभी असेंबली में नहीं की, कभी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं की। और ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम की और इन तमाम लोगों की। आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ये हजूम जो आपके सामने है कि माली कम चौकीदार जितने भी लैंड डोनर हैं, किसी ने पंचायत घर के लिए दी, किसी ने स्कूल के लिए दी, किसी ने अस्पताल के लिए दी, जब बाकी डिपार्टमेंट के लिए दी। ये तमाम लोग आज मुजाहरा कर रहे हैं और गिरफ्तारी ये जो है वो देंगे ताकि कम से कम सरकार को जब पता चले ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त कितनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं अपना हक लेने के लिए। तो इसलिए बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं मोदी साहब से, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से और हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब से कि फौरी तौर पे इन तमाम लोगों को जो है परमानेंट डेली वेजर का ऑर्डर किया जाए और 9,000 रुपया तनख्वाह इनके अकाउंट के अंदर डाली जाए और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगवाई जाए। सामाजिक कार्यकर्ता सह राजनीतिक नेता इफ्तिखार हुसैन सोफी ने DC बारामूला के सोपोर के हाल ही के दौरे को लेकर अपने आवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में DC के साथ DDC सदस्य ने भी क्षेत्र का दौरा किया था, जिसे चाहिए था कि DC को सारे क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराए, परंतु उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने DC बारामूला से तहसील कोही तथा अन्य क्षेत्रों का भी दौरा करने की अपील की ताकि वह लोगों की समस्याओं को जान सके और लोगों की कुछ हद तक मदद कर सके। मैंने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो हमारी बारामूला डिप्टी कमिश्नर साहिबा है वो सोपोर के दौरे पर आई थी, उसके साथ बहुत सारे लोग थे सोपोर में। उनने कई मसाइल जो वहां सोपोर के लोगों को मसाइल थे, पानी का, सड़क का या कुछ किसी और चीज का, उन चीजों पर उन्होंने खुद देखा, खुद साम ली। मगर बदकिस्मती से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा के साथ कल हमारा DDC मेंबर था संग्रामा का, जिसको इन गांवों ने बनाया, तारजुआ ने बनाया, हैगाम ने बनाया, पंजीपोरा ने बनाया, वोगुब ने बनाया, हैगाम ने बनाया, इन लोगों ने उसको बनाया। मगर वो कल सोपोर के बारे में बात कर रहा था, सोपोर में पानी नहीं है, सोपोर में बिजली नहीं है। अगर इन लोगों ने उसको वोट दिया, क्या उन्होंने देखा पंजीपोरा में कब से पानी नहीं है, तारजुआ में कब से पानी नहीं है, हैगाम में पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? शायद वो इन लोगों को इसलिए बोल रहा है कि उनको पता चला है कि ये अल्लाह का जो क्रेरी वोगुरा के साथ रखा गया है, अब मुझे यहां से शायद इलेक्शन नहीं लड़ना है। मगर उसकी जाती जिम्मेदारी है कि अगर उसको इन्होंने वोट डाले, इस इलाके ने उसको DDC मेंबर बनाया, पहले यहां की बात करे। उसको डिप्टी कमिश्नर साहिबा को बताना चाहिए था कि संग्रामा का एक इलाका है जो सोपोर के नजदीक है, तारजुआ, हारीतार, हैगाम, अमरपोरा, अलीबाग, पंजीपोरा, ये भी इसी सोपोर का इलाका है। ये भी वहां भी लोग रहते जो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे, जो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ते। अभी आप हारीतार का रोड, कुछ दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, बड़ा चढ़ाकर मीडिया बुलाया कि हारीतार रोड को काम चल रहा है। कहां गया वो काम? कहां चल रहा है?
3 साल 4 साल से हादीताल के लोग रो रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको कामयाब किया है, जो लोग आपको पीछे पीछे घूम रहे थे, उन लोगों को आप कैसे भूल रहे हैं आज। दूसरी बात, कुछ बारिश पड़ी आज से 10-15 दिन, आपने देखा खुद तारजुआल की हालत क्या थी। क्या वहां पे लोग नहीं रहते? सिर्फ इन्होंने सियासी इस्तेसाल किया है। ये मतलब पहले भी इन्होंने यहां इस इलाके को सियासी इस्तेसाल किया है, आज भी कर रहे हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप, एक खुई तहसील है, खुई के इलाके में कितने गांव पड़ते हैं, उस खुई इलाके का भी दौरा करिए, वहां के लोगों की भी मुश्किलात सुनिए, उन मुश्किलातों को भी हल करिए। सोपोर ठीक है, सोपोर के लोग मुश्किलात में है, मगर यहां भी लोग रहते हैं, यहां पर भी लोगों की मुश्किलात है, यहां पर भी लोगों की साथ मतलब बहुत सारे नाइंसाफी है। 162 बटालियन केंद्र रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा आयुष विभाग हंदवाड़ा के सहयोग से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत निःशुल्क चिकित्सा सेवा जांच शिविर का आयोजन किया गया और मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। बता दें, शिविर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सीमा नाभी की उपस्थिति में किया गया। वहीं इस दौरान वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में भाग लेकर निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया और इस शिविर के लिए उन्होंने सीआरपीएफ तथा आयुष विभाग हंदवाड़ा का शुक्रिया अदा कर आगे भी ऐसे आयोजनों की आशा जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए कमांडेंट विनोद कुमार ने कहा कि वे आगे भी हंदवाड़ा में इस तरह के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहेंगे ताकि स्थानीय लोगों को इसके लाभ मिल सके। यहाँ पे लेडीज हों, बच्चे हों, जो बुजुर्गवार होते हैं, वो सभी यहाँ फ्रीली आते हैं और जितनी यहाँ मेडिसिन है वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम अभी इस साल और भी कुछ मेडिकल कैंप लगाएंगे। और इसके पहले भी चूंकि कुपवाड़ा में हमारी बटालियन है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रिमोट लोकेलिटी में भी हमने मेडिकल कैंप किए हैं, जिसकी वजह से हमारी पहुंच वहां तक बनी है। और बल्कि लोगों की मांग अब आती है कि हमारे इलाके में एक मेडिकल कैंप होना चाहिए, हमारे इलाकों में होना चाहिए, क्योंकि उनको अब ये समझ में आ रहा है कि यस, फोर्सेस जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको। और इसके लिए मैं अपने आईजीपी कश्मीर ऑफ सेक्टर और डीआईजीपी रेंज बारामूला का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में ये प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, मैं भी आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ही हमने, जैसे कि लालपुरा गांव में हमारे पास कुछ बच्चे आए, हमारी एक कंपनी है वहाँ, हमारे वहाँ लोकल बच्चों ने कांटेक्ट किया कंपनी कमांडर का कि अभी सर हमें एक फुटबॉल की ज़रूरत है। मतलब कि उनके पास प्ले ग्राउंड है लेकिन कोई गेम का साधन नहीं है। तो मेरे कंपनी कमांडर ने जैसे ही मुझे बताया, मैंने इमीडिएटली कल ही उनको 2 फुटबॉल भेजे कि बच्चों को दो, और उनसे हमारे लड़कों के साथ भी बोलो, उनको अगर सीखने की जरूरत है तो हमारे लड़के उनको कोचिंग करेंगे। तो मुख्य जो मकसद होता है वो ये नहीं है कि केवल मेडिकल कैंप, हम तरह तरह के सोशल एक्टिविटीज के साथ आम जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हर समाज के हर तबके को, हर किसी को भागीदारी अपनी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है। तो इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि जो भी इंटेलेक्चुअल या एजुकेटेड क्लास है सोसाइटी के, प्लीज इस पे अभी से जग जाएं और इस पे काम करना सीखें। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा 22 जुलाई को महारैली का आगाज होगा। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को आज 28 दिन हो गए हैं अपनी काम छोड़ हड़ताल पर। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जम्मू इकाई ने सदस्य रियासी में आकर महारैली का प्रदर्शन किया, जिसमें बताया गया है कि जिला रियासी के साथ साथ जम्मू के फ्रंट भी सभी उच्च सतह के लोग यहां पर महारैली निकालेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन प्रशासन के समक्ष करेंगे। प्रदर्शन कर रहे तमाम अस्थायी कर्मचारियों को अपील की गई कि 22 जुलाई को 10 बजे सब लोग जल शक्ति विभाग के मुख्यालय में एकत्रित हों और इस रैली को कामयाब बनाया जाए। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, SRO 64 लागू करो, SRO 64 लागू करो। बाजरों के कातिलों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि 22 तारीख से डेली वेजर्स काम करने वाला मजदूर, किसान, गरीब आवाम सड़कों पर सड़क साफ बना के रखा है और एलजी प्रशासन गहरी निंद्रा में सोया है। मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने एसी वाले कमरों में बंद कोठियों में बैठे हैं, उनको बाहर सड़कों पर आना चाहिए और डेली वेजर्स के प्रति अपनी हमदर्दी दिखा के एलजी प्रशासन के समक्ष ये बात रखनी चाहिए और हर मुद्दे के ऊपर डेली वेजर को रेगुलराइजेशन पॉलिसी, जो हमारा एक स्थायी नीति का मुद्दा है, उसके ऊपर सरकार प्रयासरत हो। 22 तारीख की आपने जहां तक बात की है, आपको विदित होगा कि 22 तारीख को रियासी के अंदर एक महारैली का आयोजन हो जा रहा है।
हमारा PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के हमारे जितने भी सदर हैं, हमारे गुलाबगढ़ से लेकर दोमेल तक, रनसू से कोरला से लेकर भमाग तक, हमारा जितना भी इलाका रामबन के साथ लगता है, हमारा उधमपुर के साथ लगता है, हमारा राजौरी के साथ लगता है, मैं सभी डिलीवरी साथियों से आह्वान करूंगा कि इस मिशन को कामयाब करने के लिए आपको इस मिशन को लेकर आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। जम्मू PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की टीम, हमारी रवि हंस जी की पूरी टीम रियासी के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर आएंगे कार्यशैली को आगे लिया जाएगा और एक बहुत ही सोच विचार के साथ इस कार्यक्रम को किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की LG प्रशासन को जगाना किस तरीके से कि ये डिलीवरी जो है ये 22 तारीख से स्ट्राइक पर बैठा हुआ है और पानी की सप्लाई जो है वो हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर ठप पड़ी हुई है, क्योंकि 5% जो है वो परमानेंट स्टाफ है, वो इतनी बड़ी स्कीमें नहीं चला सकता। और ये डिलीवरी जो है ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। ये हमारी जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ये सोई हुई है, या ये बहरी है, या ये अंधी है, क्या इसको सुनाई नहीं दे रहा कि ये लोग जो है ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जो है सप्लाई ठप पड़ी हुई है। जनता जो है वो पानी के बिना बेरूम पड़ी हुई है, वो त्राही कर रही है पानी के बिना, और ये हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है ये सोई हुई है। डार मोहल्ला एरा कुलगाम के निवासियों द्वारा PMGSY कुलगाम के खिलाफ नाराजगी जताई गई। अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने बताया कि काफी समय से उनके क्षेत्र की डार मोहल्ला रोड की स्थिति काफी खराब है, जिसकी वजह से उन्हें वहां से आवाजाही करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे परेशान है। उन्होंने कहा कि 10 साल से सड़क की स्थिति ऐसी है, परंतु आज तक इसे ठीक नहीं किया गया है और इसी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सभी लोगों ने DC कुलगाम से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उनकी सड़क की स्थिति सुधारने की अपील की। कुलगाम जिंदाबाद, एक्शन कुलगाम जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। DC साहब जिंदाबाद, DC साहब जिंदाबाद, DC कुलगाम जिंदाबाद, एक्शन साहब जिंदाबाद, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा मकसद यही जमा होने का है कि यहाँ से जो कुलगाम से शुपियान की तरफ मेन रोड जा रहा है, उस पर एक लिंक रोड निकल रहा है जो कि आउटू और पटरपुरा की तरफ जा रहा है। वो आगे 2 रोड निकलते हैं पुल से आगे, दोनों रोडों को मैग्नेमाइज किया गया है। एक को PMG ने हाथ में लिया, एक को R&B कर रहा है आज की डेट में, जबकि वो बोल रहे हैं कि हमें पुल तक ही करना है, लेकिन पुल से यहाँ तक 50 मीटर है। ये कोई मान ही नहीं रहा, ना R&B वाले मार रहे हैं, ना PMGS वाले मार रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं करना है। जब ये नहीं होगा तो आगे करने का फायदा क्या है। यहाँ से ये मेन रोड से शुरू हो रहा है, ये 50 मीटर खाली है। ये बोल रहे हैं दोनों कंपनियां कि हमें इसका जिम्मा नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच ये रास्ता जा रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है गाँव में। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैग्नेमाइज करने का फायदा ही नहीं है। बांदीपुरा जिले के जोनीपोरा क्षेत्र के निवासियों द्वारा R&B विभाग सुंबल के खिलाफ नाराजगी जताई गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में मैग्नेमाइजेशन का काम बंद कर दिया गया है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों ने हमारे संवाददाता को अपनी समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि जानपुरा क्षेत्र के मुख्य सड़कें जर्जर हालत में है, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान करने की मांग की। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, R&B संभाल, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। क्या ऐसा है, मतलब सेठ वाली सड़क जनाब अत त्रोक अड़सी अत त्रोक पूरा कहें कि मतलब यह गुजारिश कि इंसाफ क्या गन मतलब त्रावान यह तान किलोमीटर तो 1.5 किलोमीटर तो अस ग मुश्किल हाल 1.5 किलोमीटर त्राव 1 किलोमीटर त्रो जनाब बस अत पे अपोर गई कह अत पे अपोर बसान घर 30 या 40 तोर कुन गई नहीं अर्ज क्या अड़स किलोमीटर गन तो बस बेन गुजारिश कह इरशाद अहमद रोजान जोनीपोरा टाइम गो सफर तुलान गरा एग्जाम सबस नश गरा DC सबस गसान वन JE सबस प्लानस मन शामिल एस्टिमेट वन कहें तो सन गुजारिश वस 1 किलोमीटर त्रावान मैग्नम त्रावान सन गुजारिश 1.5 किलोमीटर कर बराबर
बाकी बनान वत पकन बेमार या कह पे रोड पे नुन गाड़ी वोल माना ये पे योर यून कहें यीत मुश्किल मेन रोडस पे रल DC सब पकान वत वो मैकडम त्रित गामस गसन गामस टोटली 0% गामस गसन मैकडम कहें एक्जन RMD सुंबल सबस DC सबस SE सबस ये करू तेल करू 100 किलोमीटर बराबर अगर न करू तेल तुलियो थोद अस मत कल तो मेहनत कहें नमो उम्र कड़म इथे पे बे कड़ो इथे पे। पुलवामा यूथ मिशन IAS के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद के छात्र जो है 15 मिनट के लिए DC बने। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ मामलों का फैसला किया गया। वहीं इस दौरान DC पुलवामा बशीर उल हक चौधरी द्वारा फैसलों को लागू किया गया और कुछ मामलों का फैसला तुरंत ही लिया गया। थोड़ा सा रिलीजियस लोग ज्यादा है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी वुमेन की एम्पावरमेंट और प्रायोरिटी हमेशा हायर साइड में रहती है, ठीक है ना। स्टिल पेरेंट्स जो हैं वो बच्ची को प्रेफर करते हैं, मैंने तो ऐसा ही सुना है, देखा है, बाकी तो आप बता सकते हैं। आप बताओ बेटा। वेल्डिंग मशीन रुपये 10-15 लाख दोपन ये में करीमाबाद को क्यों चुना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलवामा के लोगों का एक हिस्सा है, जिस हिस्से को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर पुलवामा की आवाम है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर पुलवामा की आवाम नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इसी तरीके से पुलवामा का जो करीमाबाद का इलाका है वो किसी भी वजह से जो है वो काफ़ी, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से ले लो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से ले लो, चाहे यूथ की एम्पावरमेंट के हिसाब से ले लो, चाहे यूथ के विजन की बात ले लो, या यूथ के लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो एक लिंक होता है वो लिंक मिसिंग था। लेकिन उसको पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हमने रिवाइव करने की कोशिश की और उसको रिवाइव करने के 2-3 तरीके थे। पहला तरीका तो ये था कि किस तरीके से हमें लोगों को ये बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये सिर्फ बताना ही नहीं है, इसका दूसरा स्टेज जो आता है वो ये आता है कि हमें वो सही और गलत करके दिखाना है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। जब ये चीज़ें हम करते हैं तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ज़ाती जिम्मेदारी ये हो जाती है कि पब्लिक के बीच में और ऑफिस के बीच में किस तरीके से उस लिंक को बहुत ही हेल्दी वे में एस्टेब्लिश किया जाए या रिजुवनेट किया जाए, और उन इम्प्लीमेंटेशन की कॉपी जो है वो उन बच्चों तक भी पहुंचाई जाएगी और स्कूल में भी पहुंचाई जाएगी, ताकि एक तारीखी मरहला जो हमने यहाँ पे आज किया है, इस मरहले की कड़ी जो है वो करीमाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हो और ता क़यामत और ता हयात जो है वो उसी तरीके से सिलसिला चलता रहे। बात से और आज हमें IAS मिशन यूथ डिपार्टमेंट यहाँ पर मतलब DC बनने का मौका मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मैं अभी तक मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे मौका मिला है अभी से कि मैं DC साहब के चेयर पर बैठी हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिल से उम्मीद करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह आगे बढ़कर इसी चेयर पर बैठूँगी। करीमाबाद आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि DC साहब ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसका टाइटल था IAS यूथ मिशन। तो इसमें हम सब बच्चों को उन्होंने एक 15-15 मिनट एंड 20-20 मिनट के लिए अपनी चेयर पे एज ए डिप्टी कमिश्नर हमें डिसीजंस लेने थे, एज ए डिप्टी कमिश्नर हमें डिसीजंस लेने थे। इसलिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया एंड मैंने 2 डिसीजंस लिए इसमें, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना मुझे पता है मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JKC न्यूज़। धन्यवाद।